हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो इतनी मेहनत करने के बाद पूरा घर संभालना कितना मुश्किल होता है दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। जो मैंने सुबह वीडियो शूट किया था, धोखे से मेरा वीडियो कट गया है। होता है कभी कभी, बच्चे फ़ोन ले लेते हैं। तो इधर ना ये इसको ककड़ी वाला कद्दू बोलते हैं, ये लेके आए हैं। तो मैं बार बार पूछ रही थी पता नहीं कैसा बनेगा कैसा बनेगा। तो ये बोले बना लो जैसा भी बने। पर मैंने कहा ठीक है, पहली बार लेके आए हैं तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। ज़्यादा मतलब ग्रीन ग्रीन भी ज़्यादा था ऊपर। तो मैंने सोचा महकने नहीं लगती है सब्ज़ी ज़्यादा ग्रीन की वजह से। तो फिर मैंने कहा देखो बना के देखते हैं कैसा बनता है। और एक गोल वाला कद्दू होता है, ये है लंबा वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। तो बच्चों को भेज दिया है स्कूल, था सुकून से बैठ के बना पा रहे हैं खाना। नहीं तो वो दोनों रहती हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा शरारत करती हैं। उनके लिए लंच बना दिया था मैंने पहले। वही वीडियो मैं बोल रही हूँ कट गया है। तो मैंने धनिया के पराठे बनाए थे उन दोनों के लिए, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गए थे। जगते जगते होता है कभी कभी सपने आते हैं ना, कोई अच्छा सा सपना आ रहा हो और नींद अच्छी आ जाती है सुबह सुबह। वो तो ये है कि मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया सुबह सुबह, तो मेरी नींद खुल गई। नहीं तो फिर इनका आज का भी स्कूल का वो हो जाता, टाइम होता जा रहा था ज़्यादा। तो कभी कभी चलता है, पर इन लोगों के टेस्ट आ गए हैं तो अब तो थोड़ा नियम बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ना, इनकी ड्यूटी लग जाती है तो फिर ये छोड़ने नहीं जा पाते हैं। पर अभी तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे गांव भी जाना है। तो अभी फ़िलहाल भेजते। तो ये दोनों लोगों को छोड़ने गए थे तो आ गए हैं छोड़ के। और अब आ गए हैं हम अंदर की साइड। तो जल्दी से सब्जी भी बना लूँगी, क्योंकि फिर ना ये चिल्लाने लगते हैं कि पहले खाना पीना बना लो फिर तुम कुछ भी करते रहो दिन भर, मुझे मतलब नहीं है। क्योंकि ड्यूटी जाना रहता है ना तो फिर भूखे जा भी नहीं सकते। फिर मेहनत का काम होता है तो भूख भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। मैं तो अपने से ही जानती हूँ, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, गुस्सा आती है तो अलग से। तो रोटियां तो मैं पहले ही बना के रख चुकी थी, क्योंकि बच्चों के लिए पराठे मैंने बनाए थे। तो वहीं पे रोटी के लिए भी अलग से आटा लगा लिया था। मैंने कहा दिन में बहुत सारा काम हो जाता है, फिर तो सबसे पहले ये काम निपटा लूँ, एक साथ बना के रख लेती हूँ। फिर दिन में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर दोपहर में बच्चे भी आ जाते हैं ना तो फिर समझ सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हैं। फिर दोनों का काम भी करवाना पड़ता है, कोचिंग का, फिर पहले स्कूल का फिर कोचिंग का होता है। अब इस टाइम पढ़ाई भी उनकी थोड़ी टाइट चल रही है। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो फिर तुरंत स्कूल से फ़ोन आने लगते हैं कि बच्चों को काम नहीं कराना। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है फ़िलहाल, हम उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं दोनों की। और यहाँ पे ना मैंने मसाला सिलौटी से पीसा है, तो सब्जी का कलर भी चेंज इस वजह से है कि मैंने लाल वाली सूखी मिर्ची नहीं पीसी है, मैंने हरी वाली पीसी है। क्योंकि वो नुकसान बताती है थोड़ी, और कड़ू भी हो जाती है सब्जी उससे। तो बच्चे खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। जैसे कोई आ जाता है तो ज़रूर मैं लाल वाली पीस लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं हरी ज़्यादा डालती हूँ। और इधर पे ना चूना तो रखा ही है, तो ये सारी दीवारों में कलर करना था। तो करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हो पाता है, क्योंकि इस दीवार पे तो ऊपर तक हम पहुँचेंगे नहीं, इस पे भी करेंगे बाद में। और बाद में इनसे करवा देंगे। इनसे चिल्लाते रहो, सुनते ही नहीं है वो, तो अपने काम में मस्त रहते हैं। वैसे तो मुझसे तो जितना बनता है उतना हम कर लेते हैं। और ये वाली दीवार मैंने कर दी है, इस पे सिर्फ एक ही बार किया है, डबल कर देती तो और अच्छा कलर आ जाता। तो इधर इसी के मतलब सीध से इस पे भी कलर कर देंगे। और ऊपर तो भैया हमारे बस की बात है नहीं, तो इन्हीं से करवाएंगे हाथ पैर जोड़ के थोड़ा सा, नहीं तो फिर सुनते नहीं हैं ये।
उनको ना अपना काम दिखाई देता है बस, और मैं पहुंचती नहीं हूँ ऊपर तक। अगर कुर्सी भी रख लूँगी तब भी नहीं पहुंचूंगी, तो इस वजह से इन्हीं से करवा लेंगे। अच्छा नहीं लगता है, दीवार गंदी भी थोड़ी लग रही है। और ये दीवार हमारी नहीं है, जिसका पीछे आगे वो हॉस्पिटल बना है उन्हीं की, डॉक्टर साहब की है। तो यहाँ मैंने अभी दीवार नहीं उठवाई है, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था। अभी हाल में जितना हो गया कमरा बनवा लिया था, और बगल में भी बगल वालों की दीवार है, तो ये भी मेरी दीवार नहीं है। तो अब बनवा लेंगे, माता रानी समय अच्छा आएगा तो जल्दी ही दीवार सब हो जाएगी। और दीवार मेरी काफ़ी नीची है, रात में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है चोरों का। और ये देखो ढिंग कुछ मेरी इस तरह से दिखने लगी है, और बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में। चूल्हा भी मैंने पोत दिया है इसी से। चूल्हे का काम अब आएगा, होली आ रही है खोआ हुआ बाँटने के लिए। तो अब करेंगे इसमें लिपाई। तो मैंने ग्योरी इसमें घोल ली है, ग्योरी बोलते हैं हमारे इधर। तो आप लोग हर जगह अलग अलग बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, पर हमारे इधर इसको ग्योरी बोलते हैं। तो ये खूंटना पहले मुझको काटने नहीं आते थे, बहुत मोटे मोटे से मैं काट देती थी, और अच्छे से और अच्छा मतलब डिजाइन का गोबर फेल लेती हूँ। पर ना आज ना थोड़ा जल्दी में ही हूँ, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं ना, तो फिर दोनों आधा मेरा दिमाग पंचर कर देते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये काम ना जल्दी जल्दी निपटा लूँ, उसके बाद फिर ना कल अंदर तरफ चालू करूँगी। मैं लिपाई पुताई अंदर भी करनी है, क्योंकि ख़राब लगता है सामने, फर्श भी नहीं बनी है उधर। तो मैं धीरे धीरे से करती जा रही हूँ। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना प्यारा सा, कैसी लगी हमारी लिपाई पुताई आज की, ये भी बताना मुझे ज़रा सा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और मेरा मन भी लगता है काम करने में, कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे आप लोगों तक ब्लॉग पहुंचा सकूं। तो कभी कभी होता है कोई ज़रा सी तारीफ़ कर देना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन में एकदम से खुशी होती है। क्योंकि मैं अभी ना बहुत टेंशन में रह रही थी, 1-2 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत थी। तो मैंने इसी के चलते ना मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। मैंने कहा कहीं ना कहीं मैं बिजी रहूँगी तो थोड़ा दिमाग मेरा बटा रहेगा, होती हैं घर की टेंशनें। तो कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा मेरा मूड अपसेंट रहता था, घर में लड़ाई भी हो जाती थी, झगड़ा हर किसी के घर में होता है, पर ना मुझे ना टेंशन हो जाती थी बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मैं बिल्कुल बिजी ही रहूं, मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने का समय ना मिले। अब ना ऐसा होता है कि ज़रा सा समय मिलता है तो बच्चों को देख लेते हैं और अपना खाना पीना में लग जाते हैं, ज़रा सा टाइम निकाल के अपने काम भी निपटा लेते हैं, सारा कुछ होता रहता है। और यही तो चीज़ है, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि अपने आप को किसी भी चीज़ में मन से लगन से व्यस्त कर लो ना, तो फिर ज़िंदगी संवर ही जाती है। तो वही चीज़ मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ, पर यही लगता है हर चीज़ उम्मीद से ही होती है। और घर में कलेश होता था बहुत ही ज़्यादा, तो वो भी मेरा बंद है इस टाइम। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी ना किसी अपने आप को किसी भी काम में ऐसे में लगा लो कि लड़ने का मौका ही ना मिले, किसी से भी कोई बहस करने का। तो ये देखो कुछ इस तरीके से लिपा पुताई हो गई मेरी, लिपाई पुताई, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि नीले कलर की ढिंग लगाई है ना मैंने, तो इससे बहुत ही अच्छा कलर खिल के आ रहा है। और दीवार मेरी रह गई है अभी, उसको मैं बाद में पोतूँगी। और इधर ना बच्चे भी खाना पीना इनको खिला दिया, काम करवा दिया स्कूल का, तो ये दोनों जा रही हैं कोचिंग। तो मुझे ना पैसे देने थे, तो पैसे मैंने दे दिए हैं, क्योंकि बच्चे गिरा देते। कोचिंग का इनका महीना भी पूरा हो गया, और बड़े मुश्किल से सब एडजस्ट कर पाते हैं, होता है। क्योंकि यही सोचते हैं बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ जाएँ। तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी चल रही, क्योंकि इनका काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। अभी तो काम भी 2-3 दिन से नहीं जा रहे थे, ये आज थोड़ा सा काम मिला है तो आज चले गए हैं। और इधर पे मेरे 2 दिन के कपड़े पड़े थे, मैं धुल नहीं पा रही थी, आज के हैं और कल के और थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी टांग दूँ। और ज़्यादा आज के कपड़े थे नहीं, क्योंकि बच्चों के मैंने सुबह ही धुल के डाल दिए थे, तो उनके सूख गए थे। और ये मेरे कल के कपड़े टंगे हैं। तो आज ना मैंने थोड़ी साड़ी पहन ली है, क्योंकि कभी कभी शौक लगता है ना, तो पहन लेते हैं। ऊपर रखी थी, वरना सारी साड़ियाँ बक्से में ही रखी हैं। तो कपड़े ये भी तैयार के रख देंगे, ये भी कपड़े हमारे सूख ही गए हैं।
तो फ्रेंड इधर ना शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 8। तो ये भी आए थे, ये खाना खा के चले गए हैं क्योंकि रात में ओवर टाइम काम करना है ना, इनको थोड़ा बहुत काम रह गया होगा। और ऐसे ही होते हैं, जब मालिक अकड़ू मिल जाते हैं ना तो रात में काम करवा लेते हैं। कोई कोई पर करना है, मजबूरी है, क्योंकि पैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी इस टाइम। और दूध लेके दे गए थे क्योंकि पता है चाय आय हम लोग बना लेते हैं रात में। तो अभी तो मैं बनाऊंगी नहीं चाय, जब ये आ जाएंगे तभी मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी ना बना के पी लेंगे फिर रात में मन नहीं होगा चाय बनाने का। तो इसमें ना थोड़ी बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी साबूदाना भूंज दो, तो वही मैं भूंजने जा रही हूँ। थोड़े अच्छे लगते हैं, खाना आना दोनों खा चुकी हैं तो उनका मन कर रहा है थोड़ा, तो मैंने कहा चलो भूंज देती हूँ। ये देखो थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाला था बिल्कुल, और ये अच्छे से भूंज गए, एकदम से खिल हो गए हैं। तो इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखो आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम नमकीन की तरह लगते हैं बिल्कुल। तो बच्चों के लिए खैर सही है, क्योंकि बच्चे रोते नहीं हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत दे दो उनको। और हमारे बच्चे ना दुकान की चीज़ें हम इनको बहुत ही कम खिलाते हैं, घर ही में देते रहते हैं जो कुछ होता है घर में। तो दोनों बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी तो दे दिया है। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।